नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गणेश कुशवाहा। आज हम आपके साथ चर्चा करते हैं, विचार करते हैं इस विषय पर कि ध्यान की पराकाष्ठा क्या होती है, मेडिटेशन का हाईएस्ट फॉर्म क्या होता है और आध्यात्म का जो आध्यात्म का जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है। तो एक्चुअली इसकी शुरुआत सेल्फ इंक्वायरी से होती है। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। वास्तव में हमने अपने ही मन को टुकड़ों में बांट रखा है। हम कहते हैं कि परमात्मा ने इस प्रकृति को बनाया और मैं इस प्रकृति को जानने वाला। तो हमने अपने आप को, परमात्मा, प्रकृति को, तीनों को अलग अलग कर दिया। लेकिन जो आध्यात्मिक पराकाष्ठा यह है कि तीनों एक ही है। मैं, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही है। बल्कि एक कहना भी इससे गलत हुआ, क्योंकि एक में भी अनेक की संभावना होती है। इसे अद्वैत कहा गया है। तो जो अद्वैत है वही, जो अद्वैत को महसूस करना, अद्वैत को आत्मसात करना ही आध्यात्म की पराकाष्ठा, यही ध्यान की पराकाष्ठा है। जब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, जब मैं ही तू है, मैं ही वो हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ, तू ही परमात्मा है। दुख भी परमात्मा है, सुख भी परमात्मा है, माया भी परमात्मा है, आत्मा भी परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ, तुम भी परमात्मा हो, ध्यान भी परमात्मा है। तो क्यों ध्यान करना, क्यों परमात्मा को पाना, क्यों परमात्मा की आराधना करना? क्योंकि परमात्मा मुझसे अलग नहीं। इसको जान लेना, इसको सही से समझ लेना ध्यान की, आध्यात्म की पराकाष्ठा है। क्योंकि यह जो सत्य, यह केवल इंफॉर्मेशन मात्र नहीं, बल्कि आत्मसात अनुभव जब बन जाता है तो किसी भी ध्यान की आवश्यकता नहीं। माया भी परमात्मा है। गौ गोचर यही मन लग जाई, सो सब माया जाना होगा। जो भी दिख रहा है, जो भी दृश्यमान है, वो सब माया है। लेकिन माया परमात्मा से अलग नहीं, माया ही तो परमात्मा है। जब माया ही परमात्मा है तो फिर परमात्मा का ध्यान अलग अलग से क्यों करना है परमात्मा का ध्यान? माया ही तो परमात्मा, माया ही जब परमात्मा है तो हम पहले से ही परमात्मा के अंदर है। जब मैं ही तू है, मैं ही वो हूँ, मैं ही धरती, मैं ही आसमान, मैं ही भगवान, मैं ही शैतान, तो क्यों पाना है पर भगवान को? क्यों भागना है शैतान से? मैं ही सुख हूं, मैं ही दुख, मैं ही माया हूं, मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही अज्ञान हूं। तो क्यों ज्ञान को पाना है, क्यों ध्यान को करना, क्यों ध्यान करना है, क्यों साधना करनी है? सत्य को क्यों पाना है, सौंदर्य को क्यों पाना है, आनंद को क्यों पाना है? क्योंकि मैं ही हूं। जब ये गहरे में समझ में आ जाता है, बस तो जो साधक है वह मौन हो जाता है। और यही आध्यात्म की साधना की पराकाष्ठा है। ना कोई ध्यान, ना सांसों पे ध्यान, ना कोई लाइट देखना अपने अंदर, ना किसी इष्ट देव की पूजा करना। किसी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि किसी से परहेज भी नहीं है। अगर पूजा हो भी रही हो तो परहेज भी नहीं, क्योंकि सब मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। बल्कि मैं ही नहीं हूं, तुम भी मैं ही हो, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही तुम हूं, तुम भी मैं भी हो और तुम ही परमात्मा हो। वह भी परमात्मा है, वो भी परमात्मा है, सब परमात्मा है। गौ गोचर यही मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। ये साधक का स्टेटमेंट है।
कि जो कुछ भी दिख जाए, जहां भी कुछ समझ में आ जाए, सब माया है। लेकिन सिद्ध का स्टेटमेंट, गौ गोचर जही मन लग जाई, सो सब परमात्मा जानो होगा। सब परमात्मा, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। परमात्मा को मिटाया ही नहीं जा सकता। जैसे कि सागर, जैसे कि सागर में लहरें होती हैं, तो लहरें तो होती ही हैं पैदा मिटने के लिए। कोई लहर पैदा होती है कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, फिर वो सागर में विलीन हो जाती है। ऐसे ही इस अस्तित्व रूपी अनंत सागर में सारे शरीर, सारी सभ्यताएं, सारे जो है तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वह लहर के समान वह कुछ समय के लिए पैदा होते हैं और फिर इसमें विलीन हो जाते हैं। मैं भी, मैं जैसे मैं बोलता हूँ, ये शरीर भी कुछ 80 वर्ष के लिए, 100 वर्ष के लिए मैक्सिमम इस संसार में एक लहर के समान पैदा हुआ, फिर वह इन्हीं पंच तत्व विलीन हो जाएंगे। और पंच तत्व भी जिसमें पैदा होते हैं वह भी उसी में विलीन हो जाएंगे, वही ऊर्जा में विलीन हो जाए। तो जिससे सब पैदा होता है और जिससे विलीन हो जाता है वह परम सागर, उसे परम ब्रह्म कहा गया है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है, अहम परम ब्रह्मास्मि, मैं ही परम ब्रह्म। मैं ही परम ब्रह्म, इसका मतलब ये नहीं है कि यह शरीर परम ब्रह्म है। शरीर तो नाश्वर है, शरीर तो लहर है। लहर को बचाने का कोई साधन नहीं है, सागर को मिटाने का साधन है। जो सागर, जिसे हम सागर कहते हैं, वो तो भी मिट सकता है, लेकिन जो परम सागर, जिसमें यह ब्रह्मांड, यह गैलेक्सी, यह तारे, यह सौर मंडल सब एक लहर के समान है, कुछ हजारों लाखों वर्षों के लिए पैदा हुए हैं और फिर उसी में विलीन हो जाएंगे। तो जिसमें ये विलीन हो जाएंगे, जिससे पैदा हुए हैं, वह परम शून्य, वह ही मैं हूँ, वह ही परम ब्रह्म, वही ही मैं हूँ, वही तुम हो, वह ही यह सब है। ये धरती, ये आसमान, सब ब्रह्म है, सब परमात्मा है। और ऐसा जान लेना, ऐसा समझ लेना, यह केवल इंफॉर्मेशन मात्र नहीं, बल्कि अपने अनुभव से यह ध्यान की पराकाष्ठा है, यही आध्यात्म की पराकाष्ठा। तो एक तरह से इसको हम सहज समाधि ही बोलेंगे, जब हम यह जान जाते हैं सुख दुख, आत्मा परमात्मा सब मैं ही हूं, मुझसे अलग कुछ भी नहीं, यह सब तुम ही हो, तुमसे अलग कुछ नहीं। तुम कहोगे तो भी बात दूसरी हो जाएगी, क्योंकि तुम का मतलब जानने वाला अलग और जो ये है वो अलग। तुम मैं से अलग हूँ, मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। यह ही आध्यात्म की पराकाष्ठा है, यही सहज समाधि, सब मैं हूँ। जब ऐसा जानते हो, माया भी मैं ही हूँ, दुख भी मैं ही हूँ, कलेश भी मैं ही हूँ, भगवान भी मैं ही हूँ, शैतान भी मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। जब ऐसा जान पड़ता है तो उसे हम सहज समाधि बोल सकते हैं। यह ही आध्यात्मिक पराकाष्ठा। थैंक यू।